हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन नंबर 8 to 11 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitvigyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज। अब देखिए, हमें इसको फैक्टराइज करना है बेसिकली एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड की वैल्यूज गिवन है, तो हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट पार्ट है 9 इंटू 8 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2 स्क्वायर। अब इन दोनों में से 9 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा 8 स्क्वायर और यहाँ पे क्या बच गया 2 स्क्वायर। अब हमारे पास आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी into a minus b. What is a here? 8. What is b here? 2. So 9. अब हम a plus b, a minus b इसको लिख सकते हैं 8 plus 2, 8 minus 2. तो ये तो आ गया 9, ये आ गया 10, ये आ गया 6. 6 9 the 54 into 10 5 40. सेकेंड पार्ट है 40 इंटू 5.5 का स्क्वायर माइनस 40 इंटू 4.5 का स्क्वायर। अब दोनों में से 40 कॉमन आ गया, यहाँ क्या आएगा 5.5 का स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा 4.5 का स्क्वायर। तो 40 अगेन हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा 5.5 प्लस 4.5, क्योंकि ये हमारा A, दिस इज B इंटू 5.5 माइनस 4.5। तो इनको ऐड करेंगे, ये आ गया हमारे पास 10, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आ गया 1। सो 40 इंटू 10 400। क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट पार्ट है फैक्टराइज a माइनस 3b का स्क्वायर माइनस 36b स्क्वायर। अब देखिए इसको ऐसे ही रखेंगे, माइनस 36 को क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो a माइनस 3b का स्क्वायर माइनस 6b का स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a क्या है हमारा, ये a माइनस 3b, b क्या है यहाँ पे 6b, मतलब a की जगह हम पुट करेंगे अब a माइनस 3b, b की जगह 6b। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस b मतलब a माइनस 3b प्लस 6b इंटू a माइनस 3b माइनस b मतलब माइनस 6b। तो ये कितना आ गया a प्लस 3b इंटू a माइनस 6 प्लस 3 9b। सेकेंड पार्ट है 25 a माइनस 5b का स्क्वायर माइनस 4 a माइनस 3b का स्क्वायर। अब देखिए कुछ भी कॉमन नहीं आएगा अगर आप HCF लेंगे। तो 25 को हम क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर इंटू a माइनस 5b का स्क्वायर। 2, ये 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू a माइनस 3b का स्क्वायर। अब इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे, तो ये 5 a माइनस 5b इस पूरे का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a माइनस 3b इस पूरे का स्क्वायर। तो अब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। वट इज a, दिस कंप्लीट इज a, वट इज b, दिस वन। तो a की जगह पुट करेंगे 5 इंटू a माइनस 5b, b की जगह पुट करेंगे 2 इंटू a माइनस 3b। तो इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, a प्लस बी 5 इंटू a माइनस 5b, इसमें प्लस करेंगे 2 इंटू a माइनस 3b इंटू a माइनस b माइनस 2 इंटू a माइनस 3b। अब हम करेंगे इनको सॉल्व, ये हो गया 5a माइनस
25b plus 2a minus 6b. This is 5a minus 25b. ये हो जाएगा माइनस 2a, ये माइनस माइनस प्लस 6b. 5 plus 2 7a माइनस 25 एंड 6, ये हो जाएगा 31b. 5a माइनस 2a 3a. 25 में से 6 निकाल देंगे, ये माइनस 25 है प्लस 6, तो ये आ जाएगा माइनस 19b. थर्ड पार्ट है a स्क्वायर माइनस 0.36b स्क्वायर. तो ये a स्क्वायर माइनस 0.36 है, ये किसका स्क्वायर होगा? 0.6 का स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर. तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस 0.6b का स्क्वायर. तो अब हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज कर लेंगे. a प्लस बी इंटू a माइनस b. व्हाट इज a? व्हाट इज b? 0.6b. तो ये वैल्यूज हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे. तो a प्लस 0.6b इंटू a माइनस 0.6b. फोर्थ पार्ट है x रेज टू पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 36. अब देखिए कॉमन कुछ नहीं है, तो इसको थोड़ा सा इजी बनाते हैं. x स्क्वायर को मैं z पुट कर लेती हूँ. अब x की पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं? x स्क्वायर की पावर 2 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 36. अगर मैं x स्क्वायर को z पुट करती हूँ तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये इसकी जगह तो z आ गया x स्क्वायर की जगह, और यहाँ पे ये वाला 2 ऐसा सच आ गया माइनस 5. x स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे? z माइनस 36. अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. स्टेप 1 प्रोडक्ट करते हैं. माइनस 36 को z स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, माइनस 36 z स्क्वायर. स्टेप 2 सम कितना आना चाहिए? माइनस 5z आना चाहिए. स्टेप 3 दो ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं सच दैट उनका जो प्रोडक्ट है वो माइनस 36 हो और सम हो वो माइनस 5 हो. तो अब 36 के पेयर्स कर देंगे. 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 9 का. तो सम हमें 5 चाहिए, माइनस 5. तो 4 और 9 नंबर्स हमारे पॉसिबिलिटी हो सकती है. चेक कर लेते हैं. प्रोडक्ट दोनों नंबर्स का माइनस 36 होना चाहिए, सम होना चाहिए माइनस 5. अब देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा? जब इन दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा. तो केस 1 मैंने ले लिया कि 4 नेगेटिव है 9 पॉजिटिव. केस 2 ले लेते हैं कि 4 पॉजिटिव है 9 नेगेटिव है. तो इनका प्रोडक्ट कितना आ गया? माइनस 36. सम करेंगे 9 माइनस 4 5. इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया माइनस 36. सम करेंगे माइनस 5. हमारी रिक्वायरमेंट यही है, माइनस 36 एंड माइनस 5. तो दो नंबर्स हमें मिल गए 4 एंड माइनस 9. इनके साथ वेरिएबल्स हम यूज करेंगे z. तो अब हमारी इक्वेशन है z स्क्वायर माइनस 5z माइनस 36. तो इसके फैक्टर्स बनाते हैं. माइनस 5z की जगह हम क्या लिख सकते हैं? माइनस 9z प्लस 4z. ये जो नंबर्स हमने फाइंड किए हैं, तो यहाँ से z कॉमन, z माइनस 9. यहाँ से 4 कॉमन, z माइनस 9. तो ये बन गया z माइनस 9 दोनों में से कॉमन, और पीछे क्या बच जाएगा? z प्लस 4. अब ये तो z फॉर्म में आ गया, हमें फैक्टर x फॉर्म में चाहिए. तो z की जगह हम x स्क्वायर पुट कर सकते हैं. ये आ गया x स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4. यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाली ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैं 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ क्योंकि मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ऑलरेडी है, उसको मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ. यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऐसा आ जाएगा. प्लस की कोई आइडेंटिटी नहीं है तो इसको ऐसा लिख देंगे. अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया. ए कितना है? एक्स. बी कितना है? बी. तो इसको क्या लिखेंगे? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो x प्लस 3
x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट 15 इंटू 10। अब देखिए यहाँ से भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, वी विल पुट 2x माइनस वाई को z। तो ये क्या बन गया 15। यहाँ पे अगर z पुट करेंगे तो ये z का स्क्वायर माइनस 16z माइनस 15। अब हम वो स्टेप्स करेंगे, पहले प्रोडक्ट करते हैं। 15z स्क्वायर को माइनस 15 से मल्टीप्लाई किया तो ये 15 इंटू 15 हमारे पास हो जाएगा 225z स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे सम, कितना होना चाहिए, माइनस 16z। दो ऐसे नंबर्स हमने फाइंड करने हैं सच दैट उनका जो प्रोडक्ट है वो माइनस 225 हो, सम करें तो माइनस 16 हो। अब 225 के अब हम पेयर्स बनाएंगे, 1 इंटू 225, फिर ये चला जाएगा 3 के ऊपर, 7 21 3 5, देन 5 पे चला जाएगा, देन 6 7 8, देन 9 पे चला जाएगा, 9 टू द 18 5। अब हमें सम 16 चाहिए, तो दो नंबर्स हमारे ये मिलेंगे हमें। अब देखिए प्रोडक्ट दो नंबर्स का माइनस 225 होना चाहिए, सम माइनस 16 होना चाहिए। दो नंबर्स मेरे पास क्या है, 9 एंड 25। अब देखिए दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा, जब इन दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा। तो पहले केस में हम मान लेते हैं कि 9 नेगेटिव है, दूसरे केस में हम मान लेते हैं कि 25 नेगेटिव है। तो प्रोडक्ट करेंगे इनका माइनस 225, सम करेंगे 25 माइनस 9 16। तो पहले प्रोडक्ट करते हैं इन दोनों का, माइनस 225, सम करेंगे तो माइनस 16। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो दो नंबर्स हमें मिल गए 9 और माइनस 25। इनके साथ वेरिएबल क्या यूज़ करेंगे हम, z। अब हम फैक्टर्स बनाते हैं, 15z स्क्वायर माइनस 16z माइनस 15। माइनस 16z को कैसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमने दो नंबर्स ऑलरेडी फाइंड कर लिए हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, माइनस 25z प्लस 9z माइनस 15। साइन 9z पहले लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ से 5 कॉमन आ गया और z कॉमन आ गया। 15z स्क्वायर को 5z से डिवाइड किया, ये बच जाएगा 3z, यहाँ आ गया 5। अब यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये 3z माइनस 5, तो ये आ गया 5z प्लस 3 इंटू 3z माइनस 5। अब ये तो z फॉर्म में फैक्टर्स आ गए, हमें निकालने हैं ये 2x माइनस वाई फॉर्म में या x माइनस x और y फॉर्म में। तो अब हम क्या करेंगे, z की जगह वापस 2x माइनस वाई पुट करेंगे। तो ये 5 इंटू z की जगह मैंने पुट किया 2x माइनस वाई प्लस 3, एक तो मेरा फैक्टर ये आ गया। नेक्स्ट 3 इंटू z की जगह 2x माइनस वाई माइनस 5। ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये आ गया 10x माइनस 5y प्लस 3, ये आ गया 6x माइनस 3y माइनस 5। अब देख लीजिए कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, अगर कुछ और कॉमन नहीं आ रहा तो ये हमारे फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इवैल्यूएट यूजिंग फैक्टर्स। अब हमारे पास है 301 का स्क्वायर इंटू 300 माइनस 300 का क्यूब। अब हम दोनों में से, इन दोनों टर्म्स में 300 आ रहा है, 300 मैंने कॉमन निकाल दिया। यहाँ क्या बचा, 301 का स्क्वायर माइनस, यहाँ से एक 300 बाहर आ गया, तो क्या बचा 300 का स्क्वायर। अब मैं आइडेंटिटी यूज करूंगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। What is a here, 301, what is b here, 300। तो a plus b 301 plus 300 इंटू a माइनस b, तो ये माइनस 300।
तो ये आ गया 30, इनको ऐड करेंगे 601 और इसको सब्ट्रैक्ट किया 1, फिर 0 0, ये आ गया 3 0 18 180300। Question number 11. यूज फैक्टर मेथड टू इवेलुएट। अब हमें 5z² माइनस 80 को z माइनस 4 से डिवाइड करना, लेकिन हमें फैक्टर बना के करना है। अब देखिए ऊपर वाले में से 5 कॉमन आ गया, पीछे क्या बच जाएगा z² माइनस ये आ जाएगा 16, नीचे आ गया z माइनस 4। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा 5, ये आ जाएगा z² माइनस 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन z माइनस 4। अब देखिए यहाँ पे मैं a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी यूज करूंगी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a क्या है हमारा z, b क्या है हमारा 4। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 5 इंटू z प्लस 4 इंटू z माइनस 4 अपॉन z माइनस 4। तो इससे ये कैंसिल, तो आंसर आ गया 5 इंटू z प्लस 4। सेकेंड पार्ट है 10y इंटू 6y प्लस 21, डिवाइड करना है इसको 2y प्लस 7 से। तो ये 10y है, यहाँ से हमारा कॉमन आ गया 3, क्या बच गया 2y प्लस 21 को 3 से डिवाइड किया 7 अपॉन 2y प्लस 7। तो ये इससे कट गया 10 इंटू 3 30y। थर्ड पार्ट है a² माइनस 14a माइनस 32, इसको हम डिवाइड करेंगे a प्लस 2 के साथ। अब पहले यहाँ पे देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, तो ये a² माइनस 14a माइनस 32 को हमें पहले सॉल्व कर लेते हैं। स्टेप 1 में प्रोडक्ट निकालेंगे माइनस 32a², स्टेप 2 में सम लिखेंगे माइनस 14a। दो ऐसे नंबर्स हमें फाइंड करने हैं सच दैट उनका प्रोडक्ट कितना हो माइनस 32, सम कितना हो माइनस 14। तो 32 के आप पेयर्स बना लीजिए 1 इंटू 32, ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास अब ये क्योंकि 14 हमें चाहिए तो 2 एंड 16 नंबर्स हमें मिल गए। प्रोडक्ट कितना करना है माइनस 32, सम कितना होना चाहिए माइनस 14। दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा, जब दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा। तो पहले मान लेते हैं कि 2 नेगेटिव है, दूसरे केस में मान लेते हैं कि 16 नेगेटिव है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया -2, सम करते हैं 16 माइनस 2 14, इनका प्रोडक्ट करेंगे -32, सम करेंगे तो -14। तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है, तो दो नंबर्स हमें मिल गए 2 एंड -16, इनके साथ वेरिएबल यूज करेंगे a। तो फैक्टर्स कर लेते हैं, तो ये आ गया a² प्लस 2a माइनस 16a माइनस 32, यहाँ से a कॉमन a प्लस 2, यहाँ से 16 कॉमन a प्लस 2। तो दोनों में से टर्म्स में से a प्लस 2 कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा a माइनस 16। तो अब हमने ये ऊपर वाली इक्वेशन के फैक्टर्स कर लिए a प्लस 2 इंटू a माइनस 16, नीचे आ गया a प्लस 2, ये कैंसिल। तो आंसर इज a माइनस 16। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट 39x³ इंटू 50x² माइनस 98 डिवाइड बाय 26x² इंटू 5x प्लस 7। अब देखिए ये 39x³, 50 और 98, यहाँ से हमारे पास कॉमन आ गया 2। आप इन दोनों नंबर्स का HCF कर लीजिए, आपको 2 मिल जाएगा। तो पीछे क्या बचा 25x² माइनस ये बचा 49।
अपॉन 26x² इंटू 5x प्लस 7। अब ये 39x³ इंटू 2। अब ये 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर x² माइनस 49 को कैसे लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर अपॉन 26x² इंटू 5x प्लस 7। तो ये आ गया 39x³ इंटू 2 इंटू, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 5x का स्क्वायर लिख सकती हूँ माइनस ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर अपॉन 5x प्लस 7। अब देखिए इस ब्रैकेट के ऊपर हम a² माइनस b² आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। इसके इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 39x³ इंटू 2 इंटू a क्या है हमारा 5x, b क्या है हमारा 7। तो ये आ गया 5x प्लस 7 इंटू 5x माइनस 7 अपॉन यहाँ पे 26x² भी है, 26x² इंटू 5x प्लस 7। तो ये कैंसिल, 2 1 दा 2 3 दा 13 3 दा। अब ये बचा 3x³ इंटू 5x माइनस 7 अपॉन x² बचा। अब देखिए ये 3x की पावर कितनी आ जाएगी, 3 माइनस 2 इंटू 5x माइनस 7। यहाँ पे हमने एक्सपोनेंट लॉ यूज़ कर लिया, तो ये क्या बचा, 3x इंटू 5x माइनस 7। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें विद क्वेश्चन नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।